देख रहे हैं एमजेड क्लासेस विद मौजिब के साथ। आज मैं आप लोगों को कोई मैथ्स पढ़ाने नहीं जा रहा, ना ही कोई मैं आप लोगों को मैथ्स से रिलेटेड कोई टॉपिक लेने जा रहा। आज मैं आप लोगों के बीच में विज्ञान सब्जेक्ट की एक नए टॉपिक के साथ है, और जो हमारा टॉपिक है वो हमारे फिजिक्स ब्रांच का क्या है, प्रकाश चैप्टर है। इस पे हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रकाश डालेंगे, इस पे हम लोग क्या करेंगे, आज इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है या आपके बच्चों के लिए हेल्पफुल होता है तो आप क्या करें, मेरे वीडियो को क्या करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप नए हैं तो आप क्या करें, आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आप इस चीज को दबाते हैं तो मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा और आप उसका आनंद उठा पाइएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने टॉपिक ले रखा है, क्या ले रखा है, लाइट, प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के बिना इंसान का इमेजिन करना पॉसिबल, एक अच्छे लाइफ की पॉसिबल करना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके अलावा पता है कि पेड़ पौधे, जंगली जानवर भी क्या होते हैं, बिना लाइट के कुछ भी नहीं कर सकते। आपको पता है कि पेड़ पौधे अपना जो भोजन बनाते हैं वो लाइट के प्रेजेंट में, सनलाइट के प्रेजेंट में बनाते हैं, वो बिना लाइट के प्रेजेंट में खाना नहीं बना सकते। तो सोच सकते हैं, ना तो कोई इंसान रह सकता है ना तो कोई जानवर रह सकता है। ये तो हमारा हुआ एक मतलब इसका वैल्यूएशन लाइट हो गया। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो फिजिक्स के भाषा में लाइट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, और उसमें क्या जानेंगे कि हम लोग किसी भी चीज को कैसे देख पाते हैं, और लाइट उत्सर्जित करने के आधार पे चीजें को कितने कैटेगरी में बांटा जाता है, इस पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, तो जैसे कि मान के सपोज करें कि आप किसी कमरे के अंधेरे कमरे के अंदर चले गए, तो आप क्या कीजिएगा बताइए, आप वहां की चीजों को देख पाइएगा, नहीं देख पाइएगा। लेकिन अब जब जैसे आप बाहर चले जाते हैं तो आप क्या करते हैं, बाहर की चीजों को देख पाते हैं। तो किस लिए देख नहीं पाते अंदर की चीजों को और बाहर की चीजों को देख पाते हैं, इसका रीजन क्या है, क्यों, क्या रीजन है, इसके पीछे रीजन यही है क्योंकि बाहर में आपके पास क्या होती है, सनलाइट, लाइट की होती है, जिसकी वजह से आप क्या करते हैं, बाहर की चीजों को देख पाते हैं, लेकिन अंदर की चीजें, अंधेरे में चीजों को नहीं देख पाते हैं। तो रीजन क्या है, लाइट। तो लाइट क्या होता है, व्हाट इज लाइट, तो कहने का मतलब लाइट क्या होता है कि प्रकाश एक ऊर्जा का ऐसा स्वरूप है जो हमारे आंखों में प्रवेश करने के बाद क्या करती है, एक संवेदना उत्पन्न करती है। संवेदना करने का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारी आंखों में एक तरह का एक्साइटमेंट जगाता है किसी चीज को देखने का, ठीक है, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को आसानी से देख पाते हैं। अगर इसके सिंपल वे तरीका में अगर डेफिनेशन के तौर पे कहा जाए तो क्या बोल सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है जो आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है और जिसकी मदद से हम किसी भी चीज को क्या करते हैं, देख पाते हैं, विजिबल कर पाते हैं। अगर इसे अंग्रेजी में कहा जाए तो क्या कर सकते हैं, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी by which we can say everything with the help of this, that's called the light। ठीक है, तो आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं कि आप किसी भी चीज को कैसे देख पाते हैं। अगर हम लोग एक सिंपल भाषा में बोला जाए तो हम लोग कहेंगे सर हम लोग तो इसे आंख से देखते हैं, ये लाइट से देखते हैं, लेकिन हम लोग उसको कैसे देख पाते हैं, ये रीजन हम लोग समझेंगे। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो आप बने रहिए। जैसा कि मान के चले ये हमारा यहाँ पे क्या है, एक बॉडी समझ लीजिए, मतलब वस्तु, और हमने यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट ले रखा है। ठीक है, तो सोर्स ऑफ लाइट मत करने का मतलब कैसे, जब आप टॉर्च जलाते हैं तो उसमें देखते हैं कि जब आप टॉर्च जलाइएगा तो उसके अंदर से, बाहर से बहुत सारे रे ऑफ लाइट निकलते हैं, मतलब इन्फिनिटी मैक्सिमम रे ऑफ लाइट निकलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब इसको हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं तो किसी एक रे को हम लोग लेते हैं। ठीक है, जब हमारा बहुत सारे रे ऑफ लाइट टॉर्च से निकलते हैं और टॉर्च से निकलने के बाद क्या होता है, उस बॉडी पे, जिस बॉडी पे हम लोग उसको क्या करते हैं, फॉल कराते हैं, उस पे मारते हैं, तो उसमें कुछ प्रकाश के किरण क्या होते हैं, टकरा के वापस फिर उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं। लेकिन कुछ रे क्या होते हैं, टकरा के कुछ एंगल के साथ आपके इधर निकल जाते हैं, जहां पे हमारा विजिबल, एक मतलब देखने वाला पर्सन होता है, विजिबल पर्सन होता है। ये हमारा, सपोज करें कि ये हमारा आंख है, देखने वाला इंसान, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब वस्तु, और ये हमारा हो गया प्रकाश के स्रोत, मतलब प्रकाश के स्रोत के तौर पे आप क्या ले सकते हैं,
मतलब क्या ले सकते हैं, टॉर्च ले सकते हैं, या मोबाइल का फ्लैश लाइट हो सकता है, या सन हो सकता है, ठीक है। तो जब उससे किसी प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश की किरण निकलती है तो उसमें से उस प्रकाश की किरणें क्या होते हैं, उस बॉडी से, उस वस्तु से टकरा के उसी दिशा की ओर चली जाते हैं जिस दिशा की ओर आते हैं। लेकिन कुछ प्रकाश के किरण क्या होते हैं, टकरा के वो कुछ दिशा, कुछ एंगल के साथ अपोजिट डायरेक्शन में, दूसरे डायरेक्शन में चले जाते हैं जहां पे देखने के लिए कोई होते हैं। जब ये हमारे आंखों में इंटर करते हैं ना, तो तब जाके हम उस वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि वस्तु को हम लोग कैसे देख पाते हैं कि जब किसी प्रकाश की किरण किसी वस्तु पे पड़ती है तो उसके कुछ प्रकाश की किरण टकरा के वापस उसी दिशा में चली जाती है, लेकिन कुछ प्रकाश की किरण टकरा के किसी दूसरे डायरेक्शन जाती है जहां पे कोई विजिबल पर्सन होता है, तब जाके हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे, हम लोगों ने 2 पॉइंट समझ लिए। अब हमारा तीसरा पॉइंट क्या होता है कि लाइट उत्सर्जन के आधार पर हम लोगों ने कितने कैटेगरी में वस्तु को बांटा। जैसे कि आप लोगों को पता है, जब केमिस्ट्री पढ़िएगा तो वहां पे अपने वस्तु को कितने कैटेगरी में बांटते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में बांटते हैं। लेकिन जब हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो वहां पे जो प्रकाश उत्सर्जित करने के आधार पे हमने वस्तु को क्या 2 कैटेगरी में बांटा है। 2 कैटेगरी में, जैसे कि आप देखते हैं कि कुछ चीजें क्या होती है, चमकदार होती है, जैसी स्टील के बर्तन आपको चमकदार लगती है, लेकिन आप मिट्टी के बर्तन लेते हैं तो उसमें क्या होता है, चमक कुछ भी नहीं होता। तो इस आधार पे हमने 2 कैटेगरी में बांटा है। पहला हमारा जो कैटेगरी है, पहला हमारा जो टाइप से प्रकार है, वो हमारा होता है प्रकाश युक्त वस्तु, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं दूसरे भाषा में चमकदार। और जब इसे हम इंग्लिश में तो क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो अब हम लोग इसको समझेंगे कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहने का मतलब प्रकाश युक्त चीजें क्या होती है, जो वस्तु खुद प्रकाश उत्सर्जित करती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश युक्त वस्तु कहते हैं या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर आप इसे दूसरे भाषा में क्या है या इंग्लिश के तौर पे आप कहें तो किसे कह सकते हैं, द ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस दैट जनरेट अ लाइट दैट्स कॉल्ड द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वैसे चीजें जो प्रकाश को उत्सर्जित करने की क्षमता रखते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश युक्त बोलते हैं वस्तु, या तो उसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, प्रकाश मुक्त चीजें। प्रकाश मुक्त, देखिए युक्त का मतलब होता है उसके साथ अटैच, और मुक्त का मतलब उससे मतलब हटा हुआ, मतलब उससे अलग। तो प्रकाश मुक्त इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस इंग्लिश में। तो नन का मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता है कि नन वायलेंस, जैसे कि अहिंसा, वायलेंस, हिंसा, तो उसी तरीके नन का। ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है, जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, और नन का मतलब क्या होगा, नहीं। तो जो प्रकाश नहीं उत्सर्जित करती है तो वैसे चीजों को हम लोग क्या करते हैं, नन ल्यूमिनस या प्रकाश मुक्त वस्तु कहते हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ ऊपर से, हम लोगों ने आज 3 टॉपिक के बारे में डिटेल से जाना और समझा। पहला हम लोगों ने क्या समझा, प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा का स्वरूप है जो हमारे आंखों में मतलब प्रवेश करने के बाद एक तरह का संवेदना उत्पन्न करती है, जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु को देख पाने में सक्षम होते हैं। दूसरा हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने डिस्कस किया कि वस्तु को कैसे देख पाते हैं। तो वस्तु कैसे देख पाते हैं, जब किसी प्रकाश की किरण किसी वस्तु पे पड़ती है तो उसमें से कुछ प्रकाश की किरण टकरा के उसी दिशा में चली जाती है जिस दिशा से आती है, और कुछ प्रकाश की किरणें टकरा के हमारे आंखों में प्रवेश करती, तब जाके उस वस्तु को हम देख पाते हैं। हम लोगों ने लास्ट और अंतिम पॉइंट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, 2 चीजों के बारे में, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस कहने का मतलब प्रकाश युक्त चीज है, और प्रकाश मुक्त। तो प्रकाश युक्त चीजों में हम लोग क्या बताया कि जो वस्तु अपनी मतलब प्रकाश उत्सर्जित करने की क्षमता रखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश युक्त बोलते हैं, और जो प्रकाश उत्सर्जन करने की क्षमता नहीं रखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश मुक्त। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 पॉइंट के बारे में कंप्लीट कर लिया। अब मैं अपने अगले वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ आऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ मतलब बने रहना है तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें और शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई प्रॉब्लम या किसी तरह का समझने में कोई प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट बॉक्स में जाके वहां पे क्या करें, टाइप करें और मुझे सजेस्ट करें, मैं उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो थैंक यू।